जय श्री कृष्ण। ओम शांति। सभी व्यूअर्स को सलाम, नमस्ते। आज हम यहाँ एनडीएस में फिर से एक बार मिले हैं कुछ नए अनुभव के साथ, नए लोगों के साथ। और आप जैसे जानते हैं कि अलग अलग बीमारियों में इलाज हमारे पास एक ही है, और वो है न्यू डाइट सिस्टम को अच्छे तरीके से फॉलो करो। जैसे संपूर्ण रीति से प्राकृतिक आहार और पक्वा आहार के ऊपर हम जब रहते हैं तो किसी भी बीमारी में हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये सारा फंडा आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अनुभव में जो चीज आती है वही हम आत्मसात कर पाते हैं। तो श्रेष्ठ चीज ये है कि अनुभव करना। और सुंदर बातें वो होती है जो हम अच्छी अच्छी बातें जो सुनाते हैं उनको हम सुंदर बातों में गिनती कर सकते हैं, लेकिन जो अनुभव से आती है वो जैसे बहुत सुंदर होती हैं। तो ऐसे ही अनुभवी आत्माओं के साथ और अनुभवी साधकों के साथ हम जब बैठते हैं, जानते हैं, तो इनसे हमें काफी सारा जीवन में एक नया आयाम मिलता है, नई दिशा मिलती है। आज हमारे साथ जुड़े हैं कच्छ से हमारे मेहमान। आप अपना परिचय खुद दर्शकों को देंगे जी। हाँ, मैं कच्छ भचाऊ से हूँ और वहाँ मेरा काम कर्मकांड का है और महाराज दीपक भाई देवजी भाई मेरा नाम है। मेरा बच्चा है, उसका नाम राम है। पहले जब उसका जन्म हुआ तब काफी वो हेल्दी था एकदम। अच्छा। उसका वजन भी 4 किलो था जी। 4 महीने तक वो एकदम हेल्दी रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। फिर अचानक उसको वोमिट चालू हुई। ओके। तो तब से आज 4 साल हो गए, हम लोग कई सारे अस्पताल, जो जहाँ जहाँ अच्छा लगा वहाँ अस्पताल गए हैं, लेकिन जो हमें उम्मीद थी, जो हमें चाहिए वो कभी हमें नहीं मिला। लेकिन विपरीत ये हुआ कि उसको साइड इफेक्ट इतना होता गया कि उसका फेफड़े है, उसका लीवर है, उसका और जो इंटरनल ऑर्गन जो भी है वो सब कमजोर होता गया। लास्ट में हम लोग गांधीधाम में एक अस्पताल में इसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो वहाँ मेरा एक बड़ा भाई है। हाँ जी। वो आपसे जुड़े हुए हैं, मतलब अच्छा। ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हाँ शायद रूबरू आपसे मुलाकात नहीं हुई है। हाँ जी। तो उन्होंने हमें बताया कि आप एक बार यहाँ जाके आओ। वैसे भी अभी इसमें अभी डॉक्टर भी ये बता रहे थे कि अभी ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा, आपको सिर्फ दवाई ही करनी है। उनका मार्गदर्शन लेकर मैंने आपको कॉल किया, जिग्नेश भाई को, फिर पूरा बताया डिटेल्स। फिर हम यहाँ आए और आज मेरा यहाँ तीसरा दिन है। आज शाम को हम जाने वाले हैं, लेकिन पहले दिन मेरे को शायद ऐसा विश्वास मेरा थोड़ा हिला कि भाई बच्चे को भोजन से भी एनर्जी नहीं आ रही है, तो फल से कब आएगी, और ये इतना डाउन हो जाएगा, फिर हो सकता है कुछ नाम चाहे वैसा कुछ हो जाए। तो एक डर भी था, लेकिन जिग्नेश भाई ने दिन में कई बार हमसे मुलाकात करके हमको आत्मविश्वास दिया। और जो ऋषि परंपरा है, जो हमारे ऋषि मुनि जो जंगल में रहकर फूल पत्तियां फल खाकर जो जीवन गुजारे, उनका शरीर भी रुष्ट पुष्ट ही था। तो इस बारे में हमें बहुत कुछ बताया। और आज तीसरे दिन जब मैं उसको देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अस्पताल में जब उसको कई सारे इंजेक्शन लगाए गए, कई सारी दवाएं दी गई, जी जी, तब भी इतनी एनर्जी उसको नहीं आती थी कि वो चलकर कुछ खाना खाने के लिए रसोई घर में जाए और मेरे को ये खाना है, ये करना नहीं। जब दवाई लगाए तब उसको होश आता था, तब वो रोता था, फिर सो जावे, फिर उठ के फिर कुछ अन्न खावे, जैसे दाल चावल है, पोहा है, ये सब खाकर फिर सो जाते हैं। लेकिन जो उसका शरीर का जो मतलब हमें लगता था बार बार जब भी खाता तब भी वो बाथरूम जाता था, लेकिन अभी ये 2 दिन से वो बंद हो गया है उसको। बराबर। यहाँ मतलब उसका लीवर शायद कोई काम कर रहा हो, या फिर जो खिला रहे फल है, जो भी जूस है, उससे उसका जो अंदर का जो सिस्टम है वो जागृत हुई है और उसको शायद स्वीकार हुआ है, तो स्वीकार कर रही है। तो उसको लघु शंका बार बार आ रही है, लेकिन जो टॉयलेट बार बार जाता था उसमें बहुत सारा उसको राहत है। और हम लोग दिन में उसको 3 बार एनिमा भी करवा रहे हैं, जिससे उसका पेट और हाथ साफ हो रहा है जी। तो एक हमें ऐसे आशा की किरण जगी है कि चलो कुछ ऐसा हमें भगवान ने दिया है कि हम यहाँ आकर हम संतुष्ट है। 2 दिन के अंदर भी चाहे आपका कोर्स 8 दिन का, महीने का अगर रहने को मिलता है तो हमारा सौभाग्य। शायद आपके तरफ से पूरा फोर्स से भी आप यहाँ रुको, लेकिन पारिवारिक और सांसारिक जो भी कर्म में जुड़े हुए हैं उसके कारण नहीं रुक पा रहे। लेकिन दूसरी बार आएंगे तब और ज्यादा रुकेंगे। लेकिन बच्चे को जो हमें 3 दिन में जो मिला है, तो हम लोग इतने दिन से 4 साल से घूम रहे हैं, इतनी आशा हमें कभी नहीं थी कि भी इतना रिकवरी
2 दिन में जो हुआ है, फल खाने से, फूल खाने से और जूस जी। पीने से, जी जी तो हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर। और आप सबका जो व्यवहार है, हमें नहीं लगा कोई हम किसी अस्पताल में आए हैं, जैसे अपने घर में ही है। और जिग्नेश भाई का साथ में जो भी हमें नर्स सिस्टर जो भी बहन है, वो जब भी चाहे, जब हम रसोई घर में जाकर कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी बोलो तो उनको आलस भी नहीं है, जब चाहो तब वो जो बोलो वो बना के हमें खिलाते हैं। तो भगवान का भी उपकार, आपका भी उपकार, चाहे जिस माध्यम से आप सेवा कर रहे हैं, ये भगवान, हम तो ये मानते हैं कि भगवान ने आपको भेजा है ये बच्चे को ठीक करने के लिए। तो विशेष मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो मैंने 2 दिन में उसका रिजल्ट देखा, हाँ वो बार बार सो रहा है, लेकिन ये आपने जो बोला है कि वो अच्छा रिजल्ट है, सोना उसका अच्छा रिजल्ट है। तो हमें आत्मविश्वास है कि आने वाले 3 महीने में इसको बहुत सारी रिकवरी होगी। और मेरा बच्चा जो आज से 4-5 महीने पहले जो दौड़ रहा था, खा रहा था, पी रहा था, फिर से वो ट्रैक पर जरूर आएगा। बरोबर है। और 3 महीने के बदले हमें शायद लंबे समय तक भी करना पड़े और सुधार धीरे धीरे भी आता है, तो भी अंदर से हमें धैर्यवान रहना है और कंटिन्यूसली आगे एक एक कदम आगे बढ़ाते रहना है। और जो आपकी भ्रांति थी कि भोजन में शक्ति है, लेकिन शक्ति ऊंघ नींद में है, शक्ति मेडिटेशन में है। तो एनर्जी का सोर्स है ना, वो नींद है, मेडिटेशन है। और हम समझ लेते हैं कि अन्न से शक्ति आती है, अन्न से तो आलस आता है। आप बहुत सारा ढेर सारा खाकर आप काम नहीं करना चाहेंगे। आप काम करने से पहले सोने से पहले आप अगर खाएंगे और काम करेंगे तो उसमें ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे कि भोजन से पहले हम काम कर ले। तो ये सारी जो हमारी बिलीफ सिस्टम है वो सारी काफी सारी चेंज होती है। और अभी आपसे बात की कि आहार पचति सीखी दोषान आहार वर्जितम, और आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा मुझे कि सुबह सुबह राजा जैसा, दोपहर व्यापारी जैसा और शाम को भिखारी जैसा। और ये एनडीएस पूरी उल्टी सिस्टम है, लोगों की मान्यताओं से बिल्कुल विपरीत चलती है। लेकिन हमें तो कोई शास्त्रार्थ या उनके बारे में डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो सिर्फ परिणाम किन से मिलता है उनसे हमें मतलब है। और इस बच्चे को जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट किया है वो थोड़ा दर्शकों को बताएंगे कि कौन सी बीमारी है और किस प्रकार से डॉक्टर्स के कमेंट रहे हैं बच्चों के विषय में। जब ये पहली बार बीमार हुआ तो हम लोग मोर भी गए थे, तो वहाँ उसका रिपोर्ट में जो पित्ता से होता है वो बहुत छोटा था। फिर वहां से राजकोट से फिर वापस आए। फिर वहां से जब हम लोग घर आए तो वहाँ गांधीधाम में 3-4 महीने तक अस्पताल वहां पर इसका ट्रीटमेंट चला जी। फिर वहां से हम लोग पाटन गए, पाटन हम लोग 1 साल चले। तो वहाँ वो एक ही बात बोलते, इसको निमोनिया हो रहा है, निमोनिया हो रहा है जी 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 जी। फिर ऐसा करते करते उसका शरीर एकदम मतलब डीम होता गया। फिर हम लोग गांधीधाम आए, वहाँ उनका डॉक्टर ने बोला कि आपको अहमदाबाद जाना पड़ेगा, अच्छा शायद इसको कोई भयंकर बीमारी है। फिर उसको वहाँ रिपोर्ट करवाया, तो बोला रिपोर्ट 1 महीना के बाद आएगा। तब वो आया तो वो रिपोर्ट उसका पॉजिटिव आया कि उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम का एक रोग है। ओके। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ये होता है, उसका ये फेफड़ा है उसमें वो धागा चल जाता है। अच्छा। तो वो फिर ट्यूमर में आता है, ट्यूमर के बाद उसको कैंसर होता है। तो 3 स्टेज है, पहले फाइबर होता है, फिर ट्यूमर, फिर कैंसर। तो अभी उसका पहला स्टेज चल रहा है। हाँ। फिर मैंने डॉक्टर को पूछा अब क्या करे, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी अपने हाथ में नहीं है, भगवान चाहे वो हो सकता है। अच्छा। तो उस टाइम मेरा विश्वास मतलब थोड़ा ऐसा हुआ कि मैं अभी ये बच्चा अपने हाथ से चला जाएगा, क्या होगा। गुरु महाराज भगवान की कृपा हुई, एक वैद्य से थोड़ा मुलाकात हुई, उनके दवा से 4 महीने एकदम सही हो गया फिर से। लेकिन फिर उसको बीमारी आई, फिर निमोनिया हुआ। बरोबर है। फिर वापस हम लोग वहां गए, तो वहां फिर डोज लगे उसको, हाई डोज। तो उससे फिर और गहरा इसको जख्म, जैसे लीवर उसका 50% डैमेज हो गया। फिर जो भी खिलावे वो तुरंत वो बाथरूम करके निकाल दे, उसका जो मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं था। बरोबर। तो उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम का उसको रोग है फेफड़ों में। हाँ जी। जिसका इलाज एलोपैथिक में नहीं है, ये बड़े बड़े डॉक्टर मुझे बताया है। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसा कहा था कि एलोपैथिक कोई ऐसा नहीं है कि वो कई सालों से चली आ रही हो। हमारे ऋषि मुनियों ने जो तप किया है, जो उन्होंने जो दवाई बनाई है, उसमें इसका इलाज जरूर हो सकता है। तो उसी अनुसार हम लोग यहाँ चलेंगे। जो आप जितना साल बोलोगे, 1 साल 2 साल 3 साल, फल के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, जूस के ऊपर, फिर जब आप बोलोगे उस अनुसार हम लोग आगे इसका अनुसरण करेंगे। तो ये जो रोग है वो मतलब उसको एनर्जी नहीं है, इसलिए वो हावी हो गया है। यदि उसके शरीर में एनर्जी होती तो रोग इतना हावी होता नहीं। एनर्जी के कारण उसका रोग काफी हावी हो चुका है।
तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम का उसका रोग है जो फेफड़ों में है। जी, जो मेडिकल साइंस में अनक्योरेबल कहा जाता है कि उनसे रिवर्स होना बिल्कुल नामुमकिन, लेकिन हमारी ये ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति में एवरीथिंग इज पॉसिबल। और जो हम आशा खो बैठते हैं तो निराशा में हम चले जाते हैं, लेकिन यहाँ एनडीएस मीन्स होप। हर एक रोग में होप है, वो चाहे कैंसर का चौथा स्टेज भी क्यों ना हो। चौथे स्टेज में रहने वाले भी आज रिवर्स हुए हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल आप यूट्यूब के ऊपर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे फोन के द्वारा संपर्क भी कर सकते हैं। तो आशा रखते हैं कि आपका बच्चा बहुत एकदम से पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करे, थोड़ा बहुत भी नहीं, पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करे, अपना जीवन भी एकदम सुमधुर बनाए और दूसरों के लिए भी वो जिए। आप भी जितना भी आपको भी लंबा आयुष्य दे, तो उसमें भी आप ऐसे कर्मकांड से और सेवा से जुड़े हुए हैं, आपका व्यवसाय भी सेवा है, तो ऐसे ही सुंदर कार्य ईश्वर भी आपको निमित्त बना के कराते रहे। और मैं तो चाहूंगा कि ये बच्चा है, वो कोई रोग आया है तो वो भी रोग एक मौका है और आपको कुछ शिक्षाएं देने के लिए आया है कि भाई आप भी जागो, आप भी अपना आहार में अभी आप स्वस्थ हैं, फिर भी ये गलत, भगवान की कृपा है कि गलत खा के भी हम स्वस्थ हैं, लेकिन लंबे समय तक गलतियां करने के बाद रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। तो 50 साल में भी हम क्यों बीमार हों, 50 साल के बाद भी। तो आज से ही हम अपने आहार में भी परिवर्तन करेंगे। और मैं तो मानूंगा श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव की विशेष कृपा, महादेव की कृपा रहती है, तो आप और आपकी पत्नी दोनों रात को एक टाइम भोजन करें और पूरे दिन फल फूल सभी के ऊपर, सलाड्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर रहे। और चाय तो आप पीते नहीं, अच्छी बात है, तो ऐसे कोई दूधों का सेवन, चाय का सेवन सारा बंद करके आपकी सुंदर उपासना करे, मंत्र जाप करे, आराधना करे, तो अवश्य ही और भी विशेष फल आपको प्राप्त हो और आपकी साधना और आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे परमात्मा। तो ये परमात्मा को थोड़ा सा हमें आहुति देनी पड़ती है, तो 2 टाइम का, सुबह का और दोपहर का भोजन की आहुति दे दो। जहाँ त्याग है वहां भाग्य है, जहाँ त्याग है वहां भाग्य है, तो त्यागी के पास भाग्य चल के आता है। तो बच्चा तो तपस्या कर ही रहा है, बचपन में तो महात्मा का स्वरूप है, उनको जैसे रखेंगे वैसे रह लेगा, लेकिन हम बड़े हैं, हमारी आदतें अलग से सेट हुई है, तो हम एक टाइम भोजन करके भी उनकी स्वास्थ्य की कामना करेंगे हम। तो ऐसे आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आप जीवन में प्रगति करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी परमात्मा के पास कामना करते हुए आज का वीडियो खत्म करते हैं। सभी दर्शकों को, खास करके एनडीएस, ये जो ईश्वरीय चिकित्सा है, उसमें आप सभी का स्वागत है। आप राह न देखिए कि बीमार पड़े बाद में ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा करे, अपनी जीवन शैली ही डिवाइन बना दे, डिवाइन लाइफस्टाइल बना दे। और पोरबंदर में हमारे यहाँ रेसिडेंशियल फैसिलिटीज हैं, कोई भी स्टेट का, कोई भी शहर का, कोई भी राष्ट्र का व्यक्ति यहाँ आके अपनी ये साधना कर सकता है। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, तो इस चार्जेस में आप ये सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।